एक सशक्त मतदाता भारत देश के आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। कम से कम हम अपनी भारत की उन दो बड़ी दिग्गज पार्टियों के घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों लोग, जो दोनों बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं, जो अपने अपने सहयोगियों के साथ एक एनडीए के रूप में नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा है, तो एक इंडिया गठबंधन के रूप में राहुल गांधी जी की पार्टी, जो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आपके 19 अप्रैल से शुरू होकर के जून तक चलने वाले, 4 जून को फाइनल वोटों की गिनती आ जाएगी, तब तक के संघर्ष में है। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो घोषणा पत्र हैं, इसमें भाजपा ने, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। तो कांग्रेस का न्याय पत्र 2024 वर्सेस भाजपा का संकल्प पत्र 2024। आइए जरा देखते हैं आज के मुद्दे को कि आज क्या रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और न्याय पत्र का नाम दे दिया गया है। बीजेपी ने जहां अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र, इन्होंने न्याय पत्र कांग्रेस ने कहा है। तो 19 अप्रैल के इस होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा और ये जो इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव है 7 फेज में करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 4 स्तंभ पर आधारित है और वो 4 स्तंभ क्या है? बीजेपी क्या कहती है कि हम महिला, युवा, श्रमिक और किसान, और उसके साथ जो आप एक नारा सुन रहे होंगे मोदी की गारंटी, उसमें उन्होंने 14 प्रकार की गारंटियों का प्रावधान भी किया है। वहीं अगर हम लोग नोटिस करें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की अगर हम लोग बात कर दें तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कितने प्रकार के वादों की बात कर रहा है? 5 वादों की बात कर रहा है, ये 4 की बात कर रहे हैं। इनके 5 स्तंभ क्या है? युवा न्याय, मतलब युवा से युवा, चलिए सर ध्यान दे दिए। नारी न्याय, महिला शब्दों को बदल कर दिया गया, ये दोनों लोग एक हैं। किसान न्याय, तो चलिए सर किसान भी इसमें आ गए हैं। श्रमिक न्याय, श्रमिक भी आ गए हैं। 5वां इन्होंने बढ़ा दिया है हिस्सेदारी न्याय, कि आम भारतीय की हिस्सेदारी होगी हर पॉइंट में। और जहां भाजपा ने, अगर आप नोटिस करें, ये कहा है कि हम कितने प्रकार के, 14 प्रकार की गारंटी दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस 25 प्रकार की गारंटी देने को प्रावधान कर रही है। आइए एक बार तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के संकल्प पत्र और न्याय पत्र में, इधर आपके मोदी जी का संकल्प पत्र, इधर कांग्रेस का न्याय पत्र। देखिए युवाओं के लिए यहां पे भाजपा कह रही है कि पेपर लीक नियंत्रण के लिए लागू पारदर्शी परीक्षाएं ये हम कराएंगे। कांग्रेस क्या कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम प्रशिक्षण के नए अधिकार की गारंटी देंगे और 1 वर्ष का हम इंटर्नशिप भी प्रदान करेंगे। युवाओं को अगर उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम इंटर्नशिप वगैरह देंगे और नए अधिकार की गारंटी देंगे। स्टार्टअप फंडिंग और स्टार्टअप, ये कह रहे हैं हम स्टार्टअप भी देंगे युवाओं को जो व्यापार करना चाह रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हम उद्यमिता की भावना को बढ़ाते हुए क्रेडिट सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। मतलब भाजपा कह रही है कि हम पेपर लीक होने से रोकेंगे, हम स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस पेपर लीक के मैटर में कह रही है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा लाएंगे, 10 दिन के अंदर सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। केंद्र सरकार में हम 30 लाख नौकरी लाएंगे और स्टार्टअप के लिए हम 50% फंड उपलब्ध करवाएंगे। सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि जो शैक्षणिक ऋण है 15 मार्च 2024 तक, जो अभी अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को माफ कर दिया जाएगा। जो एजुकेशन लोन लिए हैं उनके मैटर में ये कांग्रेस का बड़ा बयान है कि अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को माफ कर दिया जाएगा, ये कांग्रेस कह रही है। अब देखो बुजुर्गों के लिए बीजेपी क्या कह रही है, वहीं आपके यहां पे कांग्रेस क्या कह रही है, ठीक है ना। कांग्रेस क्या कह रही है, पहले बीजेपी का देखते हैं। बीजेपी कह रही है 70 वर्ष से अधिक नागरिकों को आयुष्मान योजना को निःशुल्क कवर किया जाएगा। जिनकी 70 वर्ष से अधिक एज हो गई है, 5 लाख रुपए तक का जैसे आया है ना कि भाई आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम धार्मिक स्थलों को हम दर्शन करवाएंगे, बुजुर्गों को सरकारी सेवाओं को हम घर तक पहुंचा देंगे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत और सुविधाजनक बनाया जाएगा कि बुजुर्गों को आराम रहे। वहीं आप नोटिस करिए कांग्रेस क्या कह रही है बुजुर्गों के लिए, 2016 में लाए गए राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को सही से लागू किया जाएगा। बुजुर्ग, नागरिक, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 1000 रुपया प्रति माह हम इनको देंगे। कांग्रेस का यहां पे कहना है कि नियम आते रहते हैं, कुछ हो नहीं पाता है, हम डायरेक्ट पैसा दे देंगे बुजुर्गों को, विधवाओं, महिलाओं को और दिव्यांग व्यक्तियों को। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर कोई बुजुर्ग सीनियर सिटीजन यात्रा करता है तो हम उसको यात्रा में छूट देंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं हम छूट तो नहीं दे पाएंगे लेकिन हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर देंगे, सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचा देंगे। ये दोनों में आपके किसमें है, बीजेपी और कांग्रेस का। अब आइए देखते हैं किसानों के लिए बीजेपी का क्या घोषणा पत्र है और कांग्रेस का क्या घोषणा पत्र है किसानों के लिए। और समझिएगा कि कौन क्या कर रहा है किसानों का, जरा देखते हैं। पहले भाजपा का देखते हैं, भाजपा क्या कह रही है। भाजपा कह रही है पीएम फसल बीमा योजना को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि सहायता तेजी से और अधिक, नहीं पीएम फसल बीमा योजना चल रही है, समस्या किसानों की समस्याओं का समाधान हम जल्दी निकाल लेंगे। ये कह रहे हैं कि एमएसपी, जिसके ऊपर किसान आंदोलन चल रहा है, कह रहे हैं एमएसपी को समय समय पर बढ़ाया जाएगा, किसानों को कृषि के लिए आधुनिक सेवाएं दी जाएंगी। जैसे अभी ड्रोन दीदी योजना आई कि भाई महिलाओं को उससे रोजगार भी मिल रहा है और किसानी के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वही कांग्रेस क्या कह रही है, वो कह रही है एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाएगा जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया था। एग्रीकल्चर फाइनेंस पर स्थायी आयोग का गठन किया जाएगा जो किसानों के लिए कार्य करेगा। फसल को नुकसान से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कह रहे हैं फसल का हम बीमा योजना ला देंगे, आप कुछ पैसे देके बीमा करा लीजिए, ये कह रहे हैं हम नुकसान से ही बचा लेंगे। मतलब इन दोनों का अपना अपना व्यू है किसानों के लिए। अब आइए देखते हैं महिलाओं के लिए भाजपा क्या कह रही है, वही कांग्रेस क्या कह रही है अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए। भाजपा का देखते हैं, बीजेपी का।
1 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब भाजपा अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। इनको कुछ मदद दी जाएगी स्वरोजगार का, फिर वो उससे कमाएंगी और लखपति बन जाएंगी। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर पर केंद्रित अभियान चलाया जाएगा। संसद और राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण बिल्कुल लागू किया जाएगा। ये महिलाओं के लिए मोटे तौर पे घोषणा पत्र है भाजपा का। आइए जरा देखते हैं कांग्रेस क्या कह रही है। वो कह रही है गरीब परिवारों की सहायता के लिए महालक्ष्मी योजना को शुरू किया जाएगा, जिसके तहत परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये कह रहे हैं हम लखपति दीदी बनाएंगे, और ये कह रहे हैं हम दीदी नहीं बनाएंगे, हम सीधे 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल देंगे। पॉइंट समझिएगा, वो आप एक जागरूक मतदाता की तरह इसमें समझे सोचे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात कांग्रेस क्या कह रही है अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, कि 2025 से आने वाली सरकारी नौकरियों में अगर हम आ गए तो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व कर देंगे। कौन कह रही है? कांग्रेस। 1 लाख रुपए देगी बुजुर्ग महिला को और 50% सीट रिजर्व कर देगी। वहीं ये कह रहे हैं कि हम ये रिजर्व तो नहीं करेंगे, हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे और हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं महिलाओं के बाद। महिलाओं के लिए भाजपा क्या कह रही है कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी कामकाजी महिलाएं होती हैं जिनमें मतलब उनको शहरों में भटकना पड़ता है, तो ये कह रहा है अगर हमारी सरकार आई तो जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हम क्या करेंगे, निर्माण कार्य में मतलब ताकि उनके बच्चे हैं तो वो शिशु गृह में मूलभूत सुविधाएं जैसे अपने बच्चे को फीडिंग कराना, दूध पिलाना, उनका कपड़ा उपड़ा चेंज करना, डायपर चेंज करना। भाई जॉब कर रही महिला तो ये चीजें, बच्चे हैं तो ये होंगी। वहीं मेरे दोस्त कांग्रेस क्या कह रही है कि कामकाजी महिला हॉस्टल की संख्या को दोगुना कर दूंगा और हर जिले में एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल को शुरू किया जाएगा। हॉस्टल खुलवाने की बात दोनों कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस थोड़ा ज्यादा गारंटी पूर्वक बोल रही है, जो दिख रहा है लाइनों में साफ। अब यहां पे आप ये कतई मत लेके चलेगा कि मैं कांग्रेस की तरफ से हूं कि भाजपा। मैं एक जागरूक मतदाता हूं और आपसे भी वोट मतलब अपेक्षा करूंगा, वोट करने जरूर जाइएगा। आपकी जो भी फेवरेट पार्टी हो, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन वोटिंग पोलिंग बूथ पे जरूर जाइएगा। कांग्रेस कह रही है महिला आरक्षण बिल को तत्काल रूप से लागू कर दूंगा। महिला आरक्षण बिल वो भाजपा भी कह रही है कि हम भी लागू करेंगे। महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन को लागू किया जाएगा। ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि समान कार्य समान वेतन। तो महिलाओं के लिए, अगर अब हम बात करें श्रमिकों के लिए कि भाजपा क्या कह रही है श्रमिकों के लिए और कांग्रेस क्या कह रही है अपने घोषणा पत्र में श्रमिकों के लिए, आइए पहले देखते हैं भाजपा। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कह रही है मत्स्य पालन के लिए बीमा राशि को बढ़ाया जाएगा। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वेतन में बड़ा अंतर रखती हैं। गिग वर्क्स का ई श्रम पंजीकरण किया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को सरकारी लाभकारी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। यह है श्रमिकों के लिए भाजपा का अपना वादा। वहीं आइए देखते हैं कांग्रेस अपना क्या वादा कर रही है। मत्स्य पालकों की गाड़ियों का बीमा करवाया जाएगा। मत्स्य से मतलब मछली है। मछली पालकों के लिए कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना की जाएगी। कार्यस्थल पर महिला पुरुष लिंग भेदभाव को समाप्त कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन लागू किया जाएगा। मनरेगा के तहत प्रतिदिन मजदूरी को 400 रुपए बढ़ा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बोल रही है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम मनरेगा की 1 दिन की मजदूरी 400 रुपए कर देंगे। अब अगर उसके बाद आते हैं श्रमिकों के लिए और क्या क्या। भाजपा कहती है कि हम पीएम विश्वकर्मा योजना का विस्तार करेंगे। पीएम सूरज के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को ऋण दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों का सशक्तिकरण किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों की जरूरत पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा। अब देखिए कांग्रेस गिग वर्कर्स को सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राशन कार्ड्स को अपडेट किया जाएगा ताकि बेहतर सुविधाएं दी जा सके। सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा कैंटीन शुरू करेगी कांग्रेस। वो कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो ऐसा करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स को डबल किया जाएगा और 14 लाख अतिरिक्त नौकरियां लाई जाएंगी। आंगनबाड़ी की नौकरी बढ़ाई जाएंगी। और ये भी कह रहे हैं कि प्रतिदिन न्यूनतम वेतन 400 रुपए सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है ना, अब प्रतिदिन 400 रुपए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। ये आपके सामने भाजपा के संकल्प पत्र वर्सेज कांग्रेस का न्याय पत्र था। निर्णय आपका होगा, आप किसे वोट देंगे किसे नहीं देंगे, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके पास वोट की शक्ति है जो चीजों को काफी आगे ले जाएगी। ठीक है ना, तो बाकी मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध रहेगा कि सशक्त मतदाता बनिए, मजबूत मतदाता बनिए। भारत के भविष्य की बात है, प्लीज वोट करने जाइएगा। आपकी जो भी चहेती पार्टी हो उसे वोट करने जरूर पोलिंग बूथ तक जाइएगा। और हाँ, जो भी आपके कैंडिडेट, आपके सांसद जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं उसको आप उनके बारे में जरूर जानिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वाराणसी से हूं और मेरे सांसद क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं इनके बारे में वैसे तो खुद बहुत ज्यादा चीजें जानता हूं और भी देखने की कोशिश करूंगा कि वाराणसी के लिए इनका क्या कदम होगा देश के लिए। फिर मैं तो वोट करूंगा और निश्चित तौर पे वोट करूंगा जो भी मेरी इच्छा होगी, जिस भी पार्टी को मेरी इच्छा होगी। आपसे भी अनुरोध है कि अपनी मनपसंद पार्टी को वोट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।